प्यारे दोस्तों, टूनबाजी कहानी चैनल को टॉरंट सब्सक्राइब करें और जीते स्पेशल गिफ्ट्स। गांव के एक कोने में हरियाली से भरे खेतों के बीच एक ईमानदार किसान रहा करता था। नाम था रघुवीर। उसका जीवन सीधा सादा था, लेकिन दो साथी उसके जीवन का अहम हिस्सा थे। एक सुंदर और तेज घोड़ा जिसका नाम था राजा, और एक सीधा सादा मेहनती गधा भोला। रघुवीर को राजा से खास लगाव था। वह रोज सुबह सबसे पहले घोड़े के पास जाता, उसे अच्छे से ब्रश करता, चमकदार काले बालों को संवारता और फिर उसे गाजर, चने और विशेष घास खिलाता। राजा बेटा, तू तो जैसे भगवान का भेजा हुआ वरदान है। क्या चाल है तेरी, क्या रूप। ऐसा घोड़ा पूरे गांव में किसी के पास नहीं। हाँ मालिक, मैं ही सबसे अच्छा हूं। मुझ पे सवारी करने वाले का मान बढ़ता है। दूसरी ओर भोला गधा चुपचाप कोने में खड़ा रहता। उसके शरीर पर हल्की धूल लगी होती और उसका थाका चेहरा और आंखें उसके श्रम का सबूत होते। भोला मन ही मन सोचता, मालिक मुझे चाहे ना पुचकारे, पर मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ूंगा। किसान जी को मेरा सहारा चाहिए, यही मेरे लिए बहुत है। रघुवीर को भोले से कोई खास लगाव नहीं था। वो उसे सिर्फ काम के लिए बुलाता, कभी प्यार से नहीं देखता। भोला, उठ चल, आज गांव से अनाज उठाकर लाना है। कामचोर मत बनियो। भोला बिना कुछ बोले सिर हिलाता और भारी बोरे पीठ पर लादकर चल पड़ता। दिन बीतते गए। राजा को लेकर किसान गांव में रौब से घूमता। सब उसकी तारीफ करते। गांव वाले, वाह रघुवीर, क्या शानदार घोड़ा है, लगता है किसी राजघराने से लाया गया हो। रघुवीर गर्व से मुस्कुराता, पर भोला हर दिन अपने कंधों पर बोझ ढोता, खेतों की मिट्टी में लौटता और थक कर चुपचाप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। एक दिन सुबह सुबह रघुवीर राजा के पास गया, उसे संवारा, माथे पर तिलक लगाया और बोला, राजा, आज हमें पास के गांव जाना है। तेरी सवारी करके सभी को दिखाऊंगा कि रघुवीर का घोड़ा क्या चीज है। राजा ने हिनहिनाकर सहमति जताई। उसी समय भोला बगल में खड़ा सब देख रहा था। उसे भी गांव जाना था, लेकिन उसे कोई पूछ नहीं रहा था। गधा मन में, मैं तो सिर्फ बोझ उठाने के लिए हूं, पर क्या मेरी मेहनत कभी किसी को दिखाई देगी? उसकी आंखों में थोड़ी उदासी थी, पर शिकायत नहीं। थोड़ी देर बाद किसान बोरा, रस्सियां और कुछ सामान लेकर आया और भोले की पीठ पर लाद दिया। चल भोला, देर हो रही है, तू भी चलेगा, लेकिन तू सामान उठाकर जाएगा। राजा पर मैं सवारी करूंगा। भोला सिर हिलाकर आगे बढ़ा। घोड़ा धीरे धीरे चलता रहा, गरिमा से, और गधा अपनी चाल में बोझ लिए। पर दिल में एक उम्मीद थी। गधा मन में, शायद एक दिन ऐसा आए जब मेरी भी अहमियत समझी जाएगी। पर अभी वो दिन दूर था। घोड़ा राजसी अंदाज में, देखो मुझे, मैं हूं रघुवीर का गौरव। पर भोला चुपचाप पीछे चलता रहा, धूल में थका हुआ, लेकिन मन से संतुष्ट कि वो अपने मालिक की मदद कर रहा है। किसान रघुवीर अपने दोनों साथियों राजा घोड़ा और भोला गधा के साथ पड़ोस के गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ता लंबा था, लेकिन हवा में ताजगी थी और आसपास खेतों और आम के पेड़ों की भीनी खुशबू फैली थी। वाह, क्या सुहावना दिन है। जल्दी पहुंच गए तो दोपहर से पहले लौट आएंगे। मालिक, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको सबसे तेजी से गांव पहुंचा दूंगा। मालिक, धीरे धीरे सही, पर सुरक्षित पहुंचना भी जरूरी है। रास्ते में कुछ दूरी पर एक हरा भरा जंगल पड़ा। पेड़ों के झुंड, चहचहाती चिड़ियाओं और कहीं कहीं खरगोश उछलते कूदते दिख रहे थे। रास्ता छोटा करने के लिए किसान ने सोचा, जंगल के बीच से निकल लें। अगर हम जंगल के रास्ते से जाएंगे तो आधा समय बच जाएगा। चलो चलते हैं। जैसे ही तीनों ने जंगल में कदम रखा, वातावरण थोड़ा ठंडा और शांत हो गया। बड़े बड़े पेड़ों की छांव में धूप भी छुप गई थी। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुली थी और पत्तों पर नमी चमक रही थी। घोड़ा थोड़ा असहज होकर, यह रास्ता कुछ अलग सा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गधा धीरे से, डरने की जरूरत नहीं है,
अगर हम मिलकर चलें तो सब ठीक रहेगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हल्की हल्की झाड़ियों से आवाज आने लगी। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ सामने आ गया और तीनों को रुकना पड़ा। किसान ने घोड़े और गधे को संभालते हुए कहा, सावधान रहो, लगता है हमें कोई परेशानी हो सकती है। अचानक एक भारी आवाज जंगल में गूंजी। कौन है जो मेरे जंगल से गुजर रहा है? झाड़ियों के बीच से एक विशालकाय राक्षस सामने आया, लेकिन वह डरावना दिख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी, जैसे कोई बच्चों से खेल करना चाहता हो। अगर मेरे जंगल से गुजरना है तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा, वरना तुम यहीं रुक जाओगे। किसान सोचते हुए, अरे ये तो खेल जैसा लग रहा है, पर अगर हार गए तो फंस भी सकते हैं। घोड़ा कांपते हुए, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं तो चला। घोड़ा पलटा और डर कर जंगल से बाहर भागने लगा। किसान चिल्लाते हुए, राजा रुक जा, मत भाग। पर राजा दौड़ चुका था। अब किसान घबराया, पर भोला गधा सामने डटकर खड़ा था और अपनी पहली पहेली पूछने को तैयार हो गया। प्यारे दोस्तों, टूनबाजी कहानी चैनल को टॉरंट सब्सक्राइब करें और जीते स्पेशल गिफ्ट्स। जंगल के बीचों बीच किसान रघुवीर, भोला गधा और विशाल राक्षस आमने सामने खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की शाखाएं भी जैसे डर के मारे हिलना भूल गई थी। हाँ हाँ हाँ, अब देखता हूँ कौन है सबसे बुद्धिमान। अगर तीनों पहेलियों का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। किसान डरते हुए, हाय राम, अब तो सब कुछ भोले पर निर्भर है। गधा शांत स्वर में, पूछिए महाराज, हम कोशिश करेंगे। पहेली 1, एक ऐसी चीज जो जितनी निकालो उतनी ही बढ़ती जाए, वो क्या है? गधे ने थोड़ा सोचा और मुस्कराया। उत्तर है गड्ढा, जितना निकालो उतना गहरा होता है। ठीक है, चलो पहली पास कर गए, लेकिन दूसरी पहेली इतनी आसान नहीं। पहेली 2, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट भी सकती है पर कभी गिरती नहीं? गधा थोड़ी देर सोचकर, उत्तर है वचन या कसम, ये टूटती तो है पर गिरती नहीं। राक्षस अब थोड़ा गुस्से में, 2 उत्तर सही। अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछता हूँ। अगर इसका उत्तर नहीं दिया तो मैं सबको पत्थर बना दूंगा। किसान कांपते हुए, हे भगवान, इस बार बचा लेना। पहेली 3, 4 पैरों पर चलता हूँ, 2 पर खड़ा होता हूँ, 3 पैरों से सोचता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? अब गधे ने आंखें बंद कर ली। चारों ओर सन्नाटा था। किसान की सांसें तेज चल रही थी। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय ही थम गया हो। गधा धीरे धीरे बोलते हुए, ये एक मनुष्य का जीवन है राक्षस महाराज। जब बच्चा होता है तो 4 हाथ पैरों पर चलता है, बड़ा होकर 2 पैरों पर चलता है और बुजुर्ग होने पर एक छड़ी यानी तीसरे पैर के सहारे चलता है। उत्तर है इंसान। राक्षस की आंखें फैल गईं। उसके होठों से आवाज भी ना निकली कुछ देर तक। राक्षस गंभीर स्वर में, मैं हार गया, जाओ, तुम्हें जाने की इजाजत है, लेकिन ध्यान रखना, असली ताकत शरीर में नहीं बुद्धि में होती है। राक्षस हवा में विलीन हो गया। किसान ने राहत की सांस ली और भोले को गले से लगा लिया। किसान आंखों में आंसू ली, भोले, तूने मेरी जान बचाई। मैं तुझे हमेशा बोझ समझता रहा, पर आज तू मेरा सबसे बड़ा सहारा बन गया। गधा शर्माकर, मालिक, मैं तो हमेशा आपका था और हमेशा रहूंगा। अब जंगल के पेड़ भी जैसे मुस्कुरा रहे थे। सूरज की किरणें फिर से छूट आई थीं और यह तय हो गया था कि असली साथी कौन है। भोला, मालिक, सच्चा साथी वही होता है जो मुसीबत में काम आए। काम लौटने पर सबने भोले की बहादुरी की कहानी सुनी। जो पहले सिर्फ गधा कहा जाता था, अब सब उसे बुद्धिमान भोला कहने लगे। और राजा, वह डर कर कहीं जंगल में भटक गया था। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। किसान ने भोले को कभी फिर बोझ नहीं समझा। उसके लिए सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा आराम अब भोले का हक था। इस तरह एक गधा बन गया गांव का हीरो। और किसान को भी समझ आ गया, असली सुंदरता ना शरीर में होती है, ना चाल में,
वो होती है दिल और दिमाग में। प्यारे दोस्तों, टूनबाजी कहानी चैनल को टॉरंट सब्सक्राइब करें और जीते स्पेशल गिफ्ट्स।